अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। आलम इस्लाम से अहम खबरों के इस बुलेटिन को शुरू करने से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में सऊदी अरब दूसरे नंबर पर, जबकि यूएई और मलेशिया 5वें मकाम पर। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 7 साला तकरीब पर झूठ का अंबार, माशी तरक्की का दावा सफ़ेद झूठ। ऑस्ट्रेलिया की 40% अवाम बच्चों के अखराजात का बोझ उठाने में नाकाम, ख़वातीन को समाज में करना पड़ता है मुश्किलात का सामना। ऐगुर मामले पर पाकिस्तान चीन के है साथ, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतनाज़ा बयान। और जंग ज़दा यमन में मदद करने फ़ंड्स की कमी के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की $150 मिलियन की इमदाद। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और मलेशिया ने बेहतरीन 5 मकामात पर जगह बनाई है। अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने अपने साल 2020 के साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को ज़ाहिर किया है, जिसमें अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर सऊदी अरब और 5वें मकाम पर यूएई और मलेशिया ने मकाम हासिल किया है। 82 सवालात पर मबनी इस फहरिस्त में किसी भी मुल्क में साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इक़दाम का जायज़ा लिया जाता है। इस इंडेक्स के ज़रिए ज़ाहिर होता है कि कोई मुल्क अपने शहरियान की हिफाजत के लिए कितने साइबर इंतज़ाम करता है। जितना आला मकाम इंडेक्स में हासिल होगा, उसका मतलब हुकूमत अपने शहरियान की सिक्योरिटी के लिए उतनी ही संजीदा है। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर सऊदी अरब ने हालांकि यूके के हमरा मकाम शेयर किया है, लेकिन कई छोटे ममालिक जैसे एस्टोनिया ने अपनी फहरिस्त में तीसरा मकाम बनाया है, जबकि सिंगापुर और स्पेन दोनों ममालिक चौथे मकाम पर रहे। उसके बाद लिथुनिया, जापान, कनाडा, फ्रांस और इंडिया है, जहाँ इंडिया ने 37वें पायदान तक तरक्की हासिल की है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के क़याम को 100 साल हो चुके हैं। इस मौके पर पार्टी ने दावा किया है कि उसने पिछली 1 सदी में चीन को बेहतरीन माशी तरक्की दिलवाई। पार्टी ने दावा किया है कि उसके इक़्तिदार संभालने के बाद हालांकि कई जंगें भी हुई, इसके बावजूद चीन में सनती और शहरी तरक्यात हुई। नए शहर, रोड, तामीरात और तिजारती मराकज़ बनाए गए। चीनी हुक्मरान पार्टी ने दावा किया कि उसकी हुकूमत में शहरियान पुरअमन और तरक्याती कामों और तिजारती वसाइल का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। चीनी हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी ने शंघाई मॉडल को तो बताया, लेकिन उसके बरअक्स चीन के कई हक़ाइक़ भी है जिसे वो दुनिया तक पहुँचाना नहीं चाहती। कम्युनिस्ट पार्टी ने 3 दहाई क़ब्ल शहरी और देही इलाक़ों से ज़मीन व जायदाद मालिकान से तरक्की के वसाइल छीन लिए। चीन ने हालांकि तिजारती तरक्की ज़रूर की, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक चीन में अभी भी करोड़ अफराद ग़ुरबत के साए में जी रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके ग्रेट लीप फॉरवर्ड मुहिम के दौरान 45 मिलियन अफराद मौत का शिकार हुए, जो कि दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी भुखमरी रही है। चीन के घरों का रजिस्ट्रेशन निज़ाम भी इंतहाई पेचीदा है, जहाँ गैर मसावियाना तकसीम से देही इलाक़ों के बच्चों को शहरी इलाक़ों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा चीन के ऐगुर मुस्लिमों पर मज़ालिम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इक़्तिदार के गलत इस्तेमाल की दास्तां बयान करती है। ऑस्ट्रेलिया की 40% अवाम अपने बच्चों के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिससे ऑस्ट्रेलिया में बच्चों की परवरिश यहाँ के शहरियान के लिए एक मसला बना हुआ है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के मिशेल इंस्टीट्यूट की तहक़ीक़ में पाया गया कि ऑस्ट्रेलिया की 3,85,000 अवाम अपने बच्चों के अखराजात का बोझ उठाने में नाकाम हुई है। ऑस्ट्रेलवी अवाम के आमदनी का 7% हिस्सा अपने बच्चों पर खर्च करती हैं, जिससे बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए मसाइल का सामना करना पड़ता है। तहक़ीक़ में इदारे ने पाया कि 40% अफराद बच्चों की निगहदाश्त के लिए चाइल्ड केयर सहूलतें हासिल करते हैं, वो भी अपनी निजी अशिया और ज़रूरत ज़िंदगी चीज़ों को तक पूरा नहीं कर पाते। उनकी आमदनी का 40% हिस्सा बच्चों की निगहदाश्त पर खर्च हो जाता है। 83% अफराद जो बच्चों की निगहदाश्त के लिए सेंटर का इंतखाब करते हैं, उसमें 83% लोग कपड़े या दीगर ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते। 70% लोग अपने ट्रांसपोर्ट पर और 30% लोग खाने की अशिया पर भी खर्च नहीं कर पाते हैं। और इन सब के दरमियान सबसे ज़्यादा किसी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो वो खातून है, जिसे चाइल्ड केयर के नाम पर अनथक मेहनत करनी पड़ती है। पाकिस्तान ने चीन के ऐगुर मुस्लिमों पर जुल्म को मगरबी मीडिया की गलत रिपोर्टिंग करार देते हुए चीन की तरफदारी की है। पाकिस्तान ने कहा कि इस्लामाबाद और बीजिंग के ताल्लुकात देरीना और मुस्तहकम है। पाकिस्तान ने कहा कि चीन का मामला मगरबी मीडिया में बताए गए वाक़यात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी की 7 साल तकरीब पर सहाफ़ियों से बीजिंग में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ है और मगरबी मीडिया की ये दोहरी पॉलिसी और मुनाफ़िक़त है कि वो कश्मीर के बजाय ऐगुर पर बेजा तनक़ीद करती है। इमरान खान ने कहा कि वो ऐगुर मामले पर चीन के साथ रहेंगे। मगरबी मीडिया की मुनाफ़िक़त जग ज़ाहिर है, जो मकबूजा कश्मीर में हो रहे मसालिम के बजाय ऐगुर मुसलमानों पर तवज्जो मबज़ूल करवाती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तरक्याती मॉडल की तारीफ़ करते हुए इमरान खान ने कहा कि अब तक मगरबी जमहूरी निज़ाम के नक्शे कदम पर चलने को कहता रहा है, जबकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक मुतबादिल मॉडल पेश किया है जिससे मगरबी ताकतें पसपा और तिलमिलाई हुई हैं।
नाज़रीन, लगभग 7 सालों से जंग से मुतासर यमन को सेहत, ग़िज़ाइयत और सफाई सुथराई के मनसूबों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने $150 मिलियन का अतिया देने का ऐलान किया है। यमन में इंसानी बहरान के सबब ये फ़ैसला लिया गया है। आलमी बैंक का यमन का इमरजेंसी ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट अमरीकी एजेंसियों और यमन के मकामी हुक्काम के साथ मिलकर काम करता है। आलमी बैंक की आनत से लगभग 4.25 मिलियन यमनी शहरियों को मदद मिलेगी। गुज़िश्ता कई सालों की जंग के नतीजे में अब तक हज़ारों यमनी शहरी हलाक हो चुके हैं और मुल्क को क़हत ने घेर रखा है। यमन की 80% आबादी यानी लगभग 24 मिलियन अफराद ज़िंदा रहने के लिए इंसानी इमदाद पर मुनासिर हैं। यमन को दरकार लगभग $4 अरब की इमदादी रकम में से इस माह तक सिर्फ निसफ ही रकम जमा नहीं हो पाई है, जिससे यमन को शदीद तौर पर फ़ंड्स की कमी का सामना है। आपको बता दें कि अरब ममालिक में खुसूसन यूएई, सऊदी अरब, क़तर, कुवैत और दीगर ममालिक चाहें तो यमन की असर नौ तामीर में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन अमरीकी हमनवा इन खलीजी रियासतों ने सऊदी अरब पर हमले के पेश नज़र यमन को तबाहकुन हालात में पहुँचा दिया है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस के लिए आलम इस्लाम की अहम खबरें। दीगर तस्यों और भारत से अहम कौमी खबरों के लिए मिली वॉइस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।